Hello, students. Welcome to the most awaited series of the YouTube lectures, जिसके लिए आप काफ़ी दिन से वेट कर रहे थे। जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, एंड यू हैव हॉट क्वेश्चंस इंक्लूडेड इन दिस सीरीज नाउ ऑनवर्ड्स। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हम कवर करने वाले हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी है, स्टैटिस्टिक्स है अलजेब्रा में, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, लीनियर इक्वेशंस है, अगेन फ्रॉम ज्योमेट्री ऑल्सो पार्ट टू, सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स यानी मेंसुरेशन, वो वाला चैप्टर है। उसमें से भी काफ़ी हॉट क्वेश्चंस और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की हम सीरीज लेके आने वाले हैं। जस्ट stay tuned with this channel, and then I'll be covering your very important concepts, hot questions, and boards most expected questions for your 2026 Maharashtra board exam. Okay, so quickly हम without wasting the time we'll start with the probability chapter. ठीक है, थोड़ा इजी चैप्टर से शुरू किया है, तो हम अलजेब्रा ज्योमेट्री के हर वो चैप्टर को कवर करेंगे जिसमें हॉट क्वेश्चंस आते हैं, और हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज भी उसी में लेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट हम साइंस का भी लेने वाले हैं। सो फॉर साइंस ऑल्सो योर फिजिक्स, न्यूमेरिकल्स, एंड सम कॉन्सेप्ट्स ऑफ बायोलॉजी, सो एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर। सो जो आपका एग्ज़ाम है 2026, उसमें कुछ कमी नहीं रहनी चाहिए, है ना। सो स्टे ट्यून्ड एंड क्विकली विल मूव टू द चैप्टर ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके बोर्ड्स के लिए बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, शुरू करते हैं, है ना, इमिडिएटली फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। चलो, तो इसमें बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी का आपको जो नॉलेज चाहिए रहेगा, वो हर क्वेश्चन में मैं आपको एक्सप्लेन तो करते ही रहूँगा, लेकिन इसके अलावा जो क्वेश्चन का कंसेप्ट है, जो हॉट क्वेश्चन में लगता है, जो थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, वो कंसेप्ट को हम इसमें सीखेंगे। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी द वेरी इफेक्टिव सीरीज। सो टेक अ पेपर, पेन, एंड कीप इट रेडी so that you can copy down the notes, right? चलो, तो करते हैं स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन से। देखो, अ बैग कंटेन्स 8 रेड एंड सम ब्लू बॉल्स। ध्यान से देखो क्वेश्चन को। ये जो भी क्वेश्चंस होते हैं प्रोबेबिलिटी के हॉट क्वेश्चंस, यहाँ पे थोड़ा सा आपको पूरे क्वेश्चन को ब्रेक करके इंटरप्रीट करना है। ठीक है, सो अ बैग कंटेन्स 8 रेड एंड सम ब्लू बॉल्स। ठीक है, तो हमारे पास रेड बॉल्स कितने हैं? वी हैव 8 रेड बॉल्स एंड वी डोंट नो हाउ मेनी ब्लू बॉल्स आते हैं। तो मैं ब्लू बॉल्स को पकड़ता हूं एक्स, क्योंकि पता नहीं ना। सम ब्लू बॉल्स, ओके। नाउ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। ठीक है, इसका मतलब ये तो क्लियर हुआ कि बैग में रेड और ब्लू बॉल्स है। इसका मतलब हमारे टोटल बॉल्स जो हुए, कितने हुए? x+8 या 8+x? x+8। नाउ दिस टोटल बॉल्स मतलब ही आपका एन ऑफ एस हुआ, मतलब ही एन ऑफ एस, है ना, क्योंकि सैंपल स्पेस यही है पूरा, x+8, राइट? ओके, नाउ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। द रेशो, इफ द रेशो ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, अब ये तो आपका एन ऑफ एस है, और वो आगे क्या पूछ रहे हैं? आगे पूछ रहे हैं, रेशो दिया है ऑफ व्हाट? ऑफ गेटिंग रेड बॉल एंड ब्लू बॉल इज 2:5, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, इसका रेशो मतलब अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द ब्लू बॉल, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का रेशो है 2:5। आर यू गेटिंग दिस कंसेप्ट? दिस कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्या है कंसेप्ट को ध्यान से देखो। पी ऑफ रेड बॉल मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल, यानी अपॉन, है ना, उसका रेशो है ना, अपॉन ब्लू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इज 2:5, इज इक्वल टू 2/5। ये कंसेप्ट समझ में आई? सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट विच वी आर यूजिंग हियर। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो कि क्वेश्चन से ही आई है। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन से ही आया है कि इसका और इसका रेशो 2/5। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या आएगा? बिकॉज रेड बॉल्स आर 8, रेड बॉल्स कितने? 8 है, अपॉन टोटल रहता है एन ऑफ एस, x+8, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल विल बी 8/n(x+8), करेक्ट। और ये मेन अपॉन, मेन डिवीजन, ये वाला मेन डिवीजन अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल है, तो ब्लू बॉल कितनी रहेगी उसकी प्रोबेबिलिटी? ब्लू बॉल्स तो x है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी x/x+8।
ये तो समझ रहे हैं ना, बहुत इजी है ये। ठीक है, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितना रहेगा, रेड बॉल कितने, 8 है, तो 8/x+8 उसकी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल दिख रहा है ना ये, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ। हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल कितना होगा, एक्स, ब्लू बॉल से एक्स है, तो x/x+8 ऐसे आएगा। ठीक है, सो आई टुक दिस p ऑफ रेड बॉल इज 8/x+8 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इज x/x+8, और इन दोनों का रेशो 2/5 ही तो है, तो एज इट इज, 2/5 एज इट इज। अब इसको सॉल्व करते हैं। 8/x+8, ये डिवीजन का अगर मैंने मल्टीप्लीकेशन किया मेन डिवीजन का, तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, ये वाला रेशो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऊपर का नहीं नीचे वाला। तो x/x+8 विल टर्न आउट टू x+8/x, एंड हियर इक्वल टू 2/5। ठीक है, अब देखो इसको ध्यान से, ये x+8 है, मल्टीप्लाई x+8 है, तो दिस कैन गेट कैंसल आउट टोटली। बचा क्या, 8/x, ये बचता है, इक्वल टू 2/5, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 8 जा 40, एंड दिस विल बी 2x, 8 5 जा 40। ठीक है, एंड दिस विल बी 2x, सो योर x विल बी, 2 will go below this, understood? So 2 will go below this, so your x will be 40/2, which is 20. So b is what, sorry, x is what, 20 blue balls, ये x ही निकालना है, find the number of blue balls, so they will be 20, understood? So this is a very simple concept। आप इसको क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लेके भी कर सकते हो, लेकिन एक नेगेटिव आंसर आएगा जिसकी जरूरत नहीं है हमको। जैसे कि यू कैन मल्टीप्लाई दिस 8 विद दिस, है ना, ऊपर x विद दिस, फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, फिर उसमें से एक नेगेटिव आंसर आना है और एक 20 आंसर आना है जो कि पॉजिटिव रहेगा, बट नंबर ऑफ बॉल्स कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इसीलिए 20 ही लेंगे। तो ये भी तरीका चल जाएगा। दिस इज ऑल्सो ओके। ओके, सो यू हैव अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट नाउ। ये x+8 पूरा अगर कट नहीं किया तो बोल रहा था मैं, आप क्वाड्रेटिक बना के भी कर सकते हो, बट दिस व्हेन इट गेट्स कैंसल 8/x रिमेन 2/5, यहाँ पे रहा, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं है यहाँ पे, ये मल्टीप्लाई है। हाँ, तो x+8 कट, 8 1 जा 8, नीचे x, और फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अब करेंगे, इक्वल टू है तो 5 8 जा 40 एंड 2x, देन x इक्वल टू 2, इसके नीचे गया, सो 20 बॉल्स। सो व्हाट इज योर आंसर? सो यू हैव ब्लू बॉल्स, दैट इज 20 बॉल्स। तो ये जो है आपके पास 20 आंसर आया है, ब्लू बॉल्स। गॉट इट? सो इट्स अ वेरी सिंपल कंसेप्ट। ठीक है, फटाफट आगे बढ़ते हैं अभी सेकेंड क्वेश्चन पे। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पे अटेंशन। व्हाट इज द फंडामेंटल थिंग इन दिस? 3 हॉर्सेस A B and C, ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, भले ही हॉर्सेस नहीं आए, लेकिन कुछ ना कुछ और क्वेश्चन में चेंजेस करके ऐसे ही टाइप का आ सकता है। 3 हॉर्सेस ABC आर इन अ रेस, A इज ट्वाइस एज लाइकली टू विन एज B। ध्यान से सुनो क्वेश्चन को, A इज ट्वाइस एज लाइकली टू विन एज B एंड B इज ट्वाइस लाइकली टू विन एज C। यहाँ पर ही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसी स्टेटमेंट से कंफ्यूज हो जाते हैं। ध्यान से सुनो, ए इज ट्वाइस लाइकली टू विन एज बी, यानी ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी है ट्वाइस ऑफ बी, ऐसा है। ठीक है, और बी इज ट्वाइस लाइकली टू विन एज सी, और बी की जीतने की प्रोबेबिलिटी है ट्वाइस दैट ऑफ सी, ऐसा तो हम सोच लेते हैं। ठीक है, लेकिन मोस्टली ऐसे करने के बाद ये फिर से इधर सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। ठीक है, और ये जिस तरीके से हम लिख रहे हैं ना, ये थोड़ा गलत तरीका है, ये सिर्फ समझने के लिए है, ये विनिंग प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं। सो यू विल हैव टू राइट दैट P ऑफ B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A विनिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ B विनिंग, ऐसा लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि राइटिंग मेथड इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। दिस इज फॉर अंडरस्टैंडिंग कि A की जीतने की प्रोबेबिलिटी ट्वाइस ऑफ B है, आर यू गेटिंग इट? एंड B's प्रोबेबिलिटी इज ट्वाइस ऑफ C, B इज ट्वाइस एज लाइकली टू विन एज C, ऐसा दिया है। तो हमको वही तो करना है, लिखने का तरीका थोड़ा सा समझ लेना है। ध्यान दो, अभी कंसेप्ट अगर समझ में आई है तो अगेन पे अटेंशन व्हाट आई एम राइटिंग। See here, A is twice as likely to win as B. So probability of A winning, PA, is twice of 2 into probability of B winning. ऐसा उन्होंने दिया है, A is twice as likely to win as B. So 2 into probability of
बी विनिंग, ये समझा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का ट्वाइस है क्या? ए। तो ये तो आपको समझा, इसको दो कंडीशन वन। दूसरी कंडीशन, बी इज ट्वाइस एज लाइकली टू विन एज सी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो ट्वाइस है किसकी? एज लाइकली टू विन एज सी। तो सी के जीतने की ट्वाइस है, इसको दो टू। अब क्या करो? लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो यहां पे आया है ना सेकेंड केस में, वो आपको यहां पे पुट करना पड़ेगा, तो आपको कुछ और मिलेगा। ए की क्या हो जाएगी? टू टू जा फोर टाइम्स हो जाएगी ना फिर। हाँ, सो व्हाट आई विल डू, पुट इक्वेशन टू इन इक्वेशन वन। और ध्यान से देखना क्या होगा, ये इधर अगर आप डालते हो पी ऑफ बी यहाँ पे, तो आपको मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग, ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी, टू इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी था ना, बी, और बी तो मैंने ये डाल दिया, टू इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये टू तो ऑलरेडी था, एंड पी ऑफ बी जो था वो टू इंटू पी ऑफ सी था, तो टू टू सा क्या हो जाएगा? फोर हो जाएगा ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग विल बी फोर टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, फोर टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ऐसा इसका मीनिंग हुआ। यहां तक समझ में आया क्या? सो व्हाट आर देयर प्रोबेबिलिटीज ऑफ विनिंग? तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है जीतने की? आप इसको कैसे निकालोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, तो आपके पास ये कंडीशन आ गई, ए की आ गई ट्वाइस ऑफ बी, ठीक है, फिर ए की आ गई फोर टाइम्स ऑफ सी, ठीक है। तो आपको सबको इन्हीं के कंसेप्ट में लाना है, इन एक के ही टर्म्स में लाना है। देखो, प्रोबेबिलिटी सबकी जो होती है, एक कंसेप्ट जो हम सबसे ज्यादा यूज करने वाले वो ये है, आपको बार बार लगेगा, sum of all probabilities is 1. So probability of A winning plus probability of B winning plus probability of C winning will be 1. तो तीनों के probability की जीतने की टोटल अगर मैं करता हूं तो उसकी सम आती है 1। क्या ये कंडीशन पता है आपको? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। दिस यू शुड रिमेंबर ऑलवेज, ये बहुत बार लगने वाला है, ठीक है। सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज, ये आपको टेक्स्ट बुक में भी था। देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इज इक्वल टू वन। ए डैश माने ए कॉम्प्लीमेंट, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इज वन, ऐसा रहता है। तो यह दो प्रोबेबिलिटीज की टोटल वन। अभी यहाँ पे तीन लोग हैं ना, ए बी सी, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तीनों की प्रोबेबिलिटी की सम वन आएगी। क्या ये बॉक्स किया हुआ कंसेप्ट समझा एवरीवन? इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट, put in the comments. I'll explain the very important concepts of entire probability things. तो थोड़ा ध्यान दो, और यहाँ पे ये समझ लो कि तीनों के जीतने की प्रोबेबिलिटी की अगर मैं सम करता हूँ तो वो वन होती है। तो अब मैं यहाँ पे वो पुट करूंगा, इसके टर्म्स में लाओ, पी ऑफ ए तो पी ऑफ ए ही रहेगा, ठीक है। यू कैन ब्रिंग इन टर्म्स ऑफ सी ऑल्सो इफ यू वॉन्ट, everything you can bring in terms of C, then also you will get the answer. Okay, P of A किसके टर्म्स में लाया मैंने? 4 इंटू पी ऑफ सी, सो 4 इंटू पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ये देखो यहां पे लाया, ये वाला, डन। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को भी सी के टर्म्स में लाओ, लाया है, ये देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी ही रहेगी ना, क्योंकि वो ऑलरेडी सी के टर्म्स में, एंड द टोटल इज वन। गॉट इट? फर्दर, अभी सब प्रोबेबिलिटी ऑफ सी के टर्म्स में आ गया, 4 प्रोबेबिलिटी ऑफ सी प्लस 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी प्लस 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, इधर कुछ नहीं मतलब 1 है ना। तो क्या हो जाएगा? 4 5 6 एंड 7, 7 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू 1। गॉट इट? देन प्रोबेबिलिटी ऑफ सी एज इट इज, ये 7 इसके नीचे जाएगा। तो देखो, बहुत इजी कंसेप्ट है, स्टार्ट करना मुश्किल होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी विल बी 1/7। अब इसको यहां पे पुट कर दो इक्वेशन टू में, इक्वेशन टू में पुट कर दो। नाउ टेल मी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विल बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विल बी व्हाट? ट्वाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ट्वाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ सी था, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी आ चुका है 1/7, सो पुट इट हियर। सो यू विल गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 2 इंटू 1/7, दैट इज यू विल गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विल बी 2/7। बात खत्म, 2/7। तो ये आ गई आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, एंड देन यू विल गेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस ऑल्सो, ए ऑल्सो, है ना। इसको एक बार बॉक्स कर लूँ, देन यू विल गेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑल्सो। हाउ यू विल डू हियर? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी क्या है? 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है,
सो 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, 2/7, तो वो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2/7 विच विल बिकम 4/7। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ये जो बॉक्स किया हुआ है, समझ में आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी, डन। 4/7, 2/7, 1/7, और वो आप देख भी सकते हो, ए इज ट्वाइस लाइकली एज बी एंड बी इज ट्वाइस लाइकली एज सी, है ना, तो वैसा है, तो हो रहा है ना वैसे, तो इसका डबल ये है और सी का डबल बी है, 2/7, है ना। तो लेकिन सॉल्व ऐसे करना है, और ये वाला बॉक्स वाला कंसेप्ट, ये वाला, ये इंपॉर्टेंट है, डन। सो आई होप दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज वेरी एक्सप्लेनेटरी फॉर यू, ठीक है। एक्स लेके भी आप कर सकते हो, ये किया तो एज इट इज आंसर आ रहा है। सो दिस इज ऑल्सो द वे, एक्चुअली आई एम कीपिंग इट वेरी सिंपल, बट स्टिल कंसेप्ट को समझना जरूरी है, ठीक है। आगे भी आएगा ऐसा एक कंसेप्ट, हम फिर से देखेंगे ये, ठीक है। चलो देखो आगे, नेक्स्ट। अ बैग कंटेन्स 5 white balls, जितना समझ रहा है उतना ही लिखो, व्हाट यू आर अंडरस्टैंडिंग हियर। अ बैग हैज 5 white balls, तो व्हाइट बॉल्स का नंबर जो है वो है 5, एंड सम ब्लू बॉल्स, फिर से वही, ब्लू बॉल्स नहीं पता, एंड सम ब्लू बॉल्स, सो एक्स वी डोंट नो हाउ मच इट इज, हाउ मेनी दे आर, ओके। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल, मतलब ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी इज डबल दैट ऑफ अ व्हाइट बॉल, सिंपल है, ध्यान से देखो, इतना है मेरे पास, तो एन ऑफ एस कितना आएगा, व्हाइट बॉल से 5, ब्लू बॉल से एक्स, सो एन ऑफ एस विल बी 5 + x, ये तो समझ रहा है, टोटल इतना है, ओके, यू गॉट द टोटल नाउ। नाउ व्हेन यू गॉट द टोटल, यू कैन फाइंड द प्रोबेबिलिटी, वो बोल रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ब्लू बॉल, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल, पूरा लिख देता हूं, is equal to, is what, double, is double that of white ball, so of double of what, probability of white ball, so is equal to double into probability of white ball, डन। अब बस इस इक्वेशन में पुट करो अभी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल क्या आना चाहिए, ब्लू बॉल्स कितने हैं, एक्स है ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, एक्स अपॉन एन ऑफ एस, दैट इज 5 + x, एंड 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल्स, व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी आनी चाहिए, 5 है ना, तो 2 तो एज इट इज रहेगा ये वाला, क्योंकि डबल बोला था, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल जो कि होगा 5 बॉल्स है ना व्हाइट, तो 5/5 + x, ऐसा, done. Now how to solve this? It is simple. X as it is, 5 + x as it is. 2 will get multiplied in the numerator. 2 5 are 10. नीचे 5 + x as it is. This will get cancel out because both are in multiplication. Like this, it is equal to, है ना, cancel out. So x is equals to 10. Now the interesting thing is same. पिछली बार जैसा आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, x इंटू ये और 10 इंटू ये, ब्रैकेट ओपन करके आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन ला सकते हो, फिर उसको सॉल्व कर सकते हो, एक नेगेटिव आंसर आएगा और एक आंसर आएगा 10, सो फाइनली तो नेगेटिव तो ले ही नहीं सकते ना, बिकॉज नंबर ऑफ बॉल्स कैन नॉट बी नेगेटिव, ब्लू बॉल्स एक्स पकड़े थे, है ना, तो वो तो पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा, सो यू हैव 10 नंबर ऑफ बॉल्स विच ब्लू बॉल्स एक्स, गॉट इट, फाइनल आंसर, इजी, दैट ऑल्सो यू कैन डू, क्वाड्रेटिक भी कर सकते हो और ये भी कर सकते हो, ठीक है। चलो सिंपल, तो कुछ कुछ एग्जांपल्स बहुत इजी है, ट्रिकी है कुछ, है ना, आगे और इंटरेस्टिंग आएंगे, चलो नेक्स्ट। अ बॉक्स कंटेन्स 100 रेड कार्ड्स, नाउ अगेन वट एवर यू आर अंडरस्टैंडिंग, कीप पुटिंग द सेम वैल्यूज देयर, सो यू विल अंडरस्टैंड मच प्रॉपरली, जस्ट अ सेकेंड, सो थोड़ा सा, ओके। अ बॉक्स कंटेन्स 100 रेड कार्ड्स, so red cards, how many are there, 100, 200 yellow cards, so yellow cards are 200, and 50 ब्लू कार्ड्स, एंड ब्लू कार्ड जो है ये है 50। इफ अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ ब्लू कार्ड। अभी आप बोलोगे सर ये क्या है, इसमें इसमें क्या हॉट्स टाइप का क्या क्वेश्चन है, ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें, ब्लू कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 50 अपॉन इनका टोटल, हॉट्स इसमें नहीं है, मैंने इस क्वेश्चन के लिए लिया है, नाइदर वाले क्वेश्चन को, ये वर्ड की वजह से आपको प्रॉब्लम आता है, नाइदर येलो नॉर अ ब्लू कार्ड,
वैसे ही ईदर येलो, ईदर और वाला क्वेश्चन आता है, वैसे ही नाइदर नॉर, ऐसा है ना, तो नाइदर वाला क्वेश्चन। तो वो एक छोटे वर्ड के लिए मैंने ये क्वेश्चन डाला है। सी कीप इन माइंड आई हैव कवर्ड दिस ऑल क्वेश्चंस। तो आपको वो पूरा चैप्टर परफेक्ट होगा ही, मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड और व्हाट्स क्वेश्चन बोला है, तो ये लेक्चर वर्थ ही रहता है, वेस्ट नहीं जाएगा। राइट, सो फॉर दिस नाइदर वर्ड आई हैव टुक दिस, तो मार्क्स नहीं जाने चाहिए, ध्यान दो। फर्स्ट सेकंड वाला तो इजी है ना। चलो, नाउ दीज आर रेड येलो ब्लू कार्ड्स। तो एन ऑफ एस कितना हुआ इनकी टोटल? 100 + 200, दिस विल बी 350 हो गए इनके टोटल। राइट, आगे बढ़ते हैं अभी। नाउ यू गॉट एन ऑफ एस। The first one, what is the probability of a blue card? First, probability of getting a blue card, तो ये तो इजी है, कुछ नहीं है इसमें। 50/n(f)(s), टोटल नीचे जाता है, सो 50/350। सो दिस 5 1 5 7 है ना, 0 0 कट, 5 1 5 7, सो 1/7। सिंपल। ओके, सेकेंड वाला, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ येलो कार्ड। नॉट बोल रहे, नॉट, नॉट येलो, तो येलो नहीं चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी, येलो न होने की प्रोबेबिलिटी, दैट मीन्स वो रेड या ब्लू हो सकता है, कोई भी हो सकता है ना रेड और ब्लू में से, सिर्फ येलो नहीं चाहिए, यानी 200 नहीं चाहिए, तो 150। सो दिस विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ, इधर लिखता हूं नॉट येलो कार्ड, सो नॉट येलो कार्ड, तो ये 200 छोड़ के 150, रेड या ब्लू हो सकता है, यानी 150/350, टोटल तो एन ऑफ एस 350 था, 0 0 कैंसिल। ठीक है, 5 3 = 15, 5 7 = 35, so this will be 3/7। And now third one, nothing is difficult but just a basic concept, neither yellow nor blue card, मतलब येलो भी नहीं चाहिए और ब्लू कार्ड भी नहीं चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी, यानी आएगा तो रेड कार्ड ही आएगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड नहीं लिखना इसमें, वो हमको समझाने के लिए है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर येलो नॉर ब्लू, मतलब येलो भी नहीं और ब्लू भी नहीं, मतलब समझ रहे हैं ना, नाइदर येलो नॉर ब्लू, दैट मीन्स व्हाट, येलो और ब्लू छोड़ के रेड हो सकता है, 100 रेड, रेड हाउ मेनी, 100/350, सो दिस विल बी 0 0 कैंसल, 5 2 = 10, रिड्यूस किया इसको, 5 7 = 35, 2/7, सो these आर दी आंसर्स। Got it? So I hope you are getting it. फास्ट इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आपका टाइम भी नहीं जाना चाहिए, कंसेप्ट भी समझ में आनी चाहिए, एंड अगेन द लेक्चर शुड बी वर्थ इट। ओके, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। अगेन कार्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, बट व्हाई दिस इज मोस्ट एक्सपेक्टेड, बिकॉज कार्ड्स में से 52 प्लेइंग कार्ड्स में से कुछ कार्ड्स को रिमूव किया है, रिमूव करते हैं। तो आपका जो एन ऑफ एस जो 52 रहता है ना, जहां से आप स्टार्ट करते हो कार्ड का क्वेश्चन, तो वो नहीं चलेगा, आपका एन ऑफ एस ही बदल जाएगा। सो फॉर दैट पर्पज आई हैव टुक दिस क्वेश्चन, अगेन मोस्ट एक्सपेक्टेड। ओके, पे अटेंशन, ऑल द ब्लैक फेस कार्ड्स आर रिमूव्ड from the pack of 52 playing cards. All the black face cards are removed from pack of 52 playing cards. तो एन ऑफ एस हमारा 52 नहीं रहेगा। नाउ हाउ मेनी फेस कार्ड्स आर देयर? आई एम नॉट आस्किंग ब्लैक, हाउ मेनी फेस कार्ड्स आर देयर? फेस यानी जिसपे होता है जैक, क्वीन एंड किंग, these are the three face cards, but these face cards are in slots of 13 13 13 13 के चार सेट्स में होते हैं। तो जैक क्वीन किंग, ये तीन फेस कार्ड्स होते हैं, किसके? स्पेड के। फिर यही तीन फेस कार्ड्स होते हैं, ये तीन फेस कार्ड्स होते हैं क्लब के, राइट। फिर यही तीन फेस कार्ड्स होते हैं हार्ट के, और यही तीन फेस कार्ड्स होते हैं डायमंड के। तो टोटल इतने फेस कार्ड्स होते हैं, 3 in this, 3 in this, 3 in this एंड 3 in this, सो देर आर 12 फेस कार्ड्स। बट कीप इन माइंड, 12 फेस कार्ड्स नहीं निकाले, ऑल ब्लैक फेस कार्ड्स आर रिमूव्ड, मीन्स ओनली दिस टू। So how many? 6 are black and 6 are red. So 6 are removed. तो मुझे बोलो n of s कितना होगा? 52 minus 6. 52 minus 6 because black face card are removed. These are removed. Okay. So your n of s becomes
What your n of s will be 52 minus 6 कितना 46 46 डन. सो स्टार्ट विद दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ओके. बाकी जो भी करना है वो ध्यान रखना अभी कि हमने ये ब्लैक फेस कार्ड्स को हटा दिया है, ऑलरेडी हटा दिया है. अभी 46 है हमारे पास. नाउ द रिमेनिंग कार्ड्स आर वेल शफल्ड. शफल किया उसको. अब प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है. फर्स्ट वन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड. नाउ कीप इन माइंड, आपने ब्लैक फेस कार्ड निकाले. तो फर्स्ट वन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द फेस कार्ड. फर्स्ट वन आई राइट हियर. फर्स्ट प्रोबेबिलिटी. फेस कार्ड बचे कितने अभी आपके 46 में. आपने 6 ब्लैक कार्ड्स निकाल दिए. दीज आर रिमूव्ड. तो अभी फेस कार्ड्स तो बचे सिर्फ ये 6 जो डायमंड के हैं और जो हार्ट के हैं. So diamond and heart, 6 face cards are remaining. So your probability of first one is 6 face cards are remaining out of 46. क्योंकि टोटल तो 46 ही है अपन 52 नहीं, क्योंकि एन ऑफ एस तो पहले ही बदल गया था. सो 6 face card. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड इज 6/46. रिड्यूस इट 3/23. दैट्स इट. सेकेंड वन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड. अच्छा, अब रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी देखो. रेड कार्ड तो सारे प्रेजेंट है क्योंकि सिर्फ हमने ब्लैक फेस कार्ड निकाले. तो रेड तो सारे प्रेजेंट है ना. हाँ, तो रेड कार्ड कितने होते हैं. 26 ब्लैक होते हैं और 26 रेड होते हैं पूरे 52 में से. लेकिन हमने निकाले तो ब्लैक ही थे. तो रेड तो वैसे भी पूरे प्रेजेंट है 26. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड विल बी 26/46. दिस विल बिकम 13/23. रिड्यूस किया 2 से. डन. ओके. पे अटेंशन प्रॉपर्ली. ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक कार्ड. ये इंटरेस्टिंग है. अब यहाँ पे ही तो हॉट्स है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द ब्लैक कार्ड. अब ब्लैक कार्ड आप बोलोगे सर वही तो आएगा 26/46. नो, रॉन्ग. दिस इज रॉन्ग. वाई. क्योंकि अब ब्लैक कार्ड आपके ना 26 नहीं बचे हैं. क्योंकि आपने जो निकाले थे ना वो ब्लैक कार्ड ही निकाले थे. भले ही फेस कार्ड थे बट निकाले तो ब्लैक कार्ड ही थे ना. सो 6 आर ऑलरेडी सबट्रैक्टेड फ्रॉम दिस ब्लैक कार्ड 26. सो 26 ब्लैक थे, उसमें से 4 हटा है. सो 26 माइनस, उसमें से 4 नहीं, उसमें से 6 हटा है. 26 - 6 ब्लैक कार्ड्स हटा है. सो ओनली 20 आर रिमेनिंग एक्चुअली ब्लैक कार्ड्स. सो दिस आंसर विल बी 20/46. रिड्यूस इट 10/23. ओके. 10/23. Easy. And what is the probability of getting a king? Now, this is important now. Again, getting king. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग. किंग तो इसमें से 2 निकल चुके हैं ऑलरेडी क्योंकि आपने वो 6 में से फेस कार्ड्स निकाले थे ना, 6 फेस कार्ड. उसमें से 2 किंग ऑलरेडी निकल चुके हैं. सो ओनली 2 आर रिमेनिंग. सो 2/46, 1/23 is the probability of getting king. So these are your answers. Okay, got it. So I hope exam orientation के लेवल की तैयारी हो रही है. तो आपको उतना प्रिपेयर्ड रहना चाहिए पहले का बेसिक्स करके, तब जाके ये क्वेश्चंस अच्छे से आएंगे. गॉट इट. श्योर. विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. मोस्ट ऑफ द टाइम दिस इज आस्क्ड in higher order thinking type of questions. This may be asked in question number 3 or in MCQs. तो ये सभी जगह पे बहुत प्रोबेबल क्वेश्चन है ये, और बहुत इजी करके दूंगा ये क्वेश्चन. देखना. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट लीप ईयर हैज 53 संडेज. लीप ईयर हैज 53 संडेज. अभी एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ के ही कंफ्यूजन लगता है बट है बहुत इजी. देखो कैसे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि लीप ईयर का मुझे बताओ. एक ऑर्डिनरी ईयर जो रहता है, लीप ईयर के पहले हम देखते हैं ऑर्डिनरी ईयर. तो ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज होते हैं ना, है ना. तो 365 डेज मतलब कितना. तो 365 को अगर आप 7 से डिवाइड करते हो तो आपको क्या मिलता है. 7×5 = 35 और जो बचा 1 15, 7×2 = 14 और फिर एक बच जाता है फिर से. सो यू गेट 52. 7 से डिवाइड करने के बाद आपको मिलते हैं 52 वीक्स. और एक दिन बचा ना, +1 डे. ध्यान से देखना ये. व्हाट यू गेट इन ऑर्डिनरी ईयर. 365 डेज में क्या मिला. 52 वीक्स मिले जो कंप्लीट है और 1 डे मिला.
लेकिन ये तो लीप ईयर का पूछ रहे हैं, तो ये लिखने की जरूरत है क्या? नहीं, ये तो मैं ऑर्डिनरी ईयर के लिए आपको समझा रहा था। ठीक है, दिस आई वॉज एक्सप्लेनिंग फॉर ऑर्डिनरी ईयर। नाउ पे अटेंशन। इन अ लीप ईयर, इन अ लीप ईयर वी हैव हाउ मेनी डेज? 366 डेज। ठीक है, ठीक है। अब इसमें आपको तो 52 वीक्स है, ये तो समझ में आया। 52 वीक्स 7 से डिवाइड करने के बाद बचे कितने? 52 वीक्स प्लस 2 डेज। सो योर लीप ईयर कैन बी रिटन लाइक दिस: 52 वीक्स प्लस 2 डेज। यस और नो? तो आपके 52 वीक्स प्लस 2 डेज, ऐसा मैंने लिखा कि लीप ईयर में ऐसा होता है। तो 52 वीक्स कंप्लीट होते हैं और 2 दिन एक्स्ट्रा होता है, 366। गॉट इट? क्योंकि ऑर्डिनरी में 365 डेज में क्या होता है? 52 वीक्स प्लस 1 डे। अब इसमें 52 वीक प्लस 2 डेज आएंगे, क्योंकि एक दिन ज्यादा होता है लीप ईयर में। गॉट इट? ओके। अब वो पूछ रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज, विच इज वेरी इजी। दे आर आस्किंग प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडेज। मुझे एक बात बताओ, 52 वीक्स है तो 52 संडेज तो आएंगे ही आएंगे, ये तो फिक्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल, 52 वीक के 52 संडेज आएंगे क्या नहीं आएंगे? यस, ये तो फिक्स है। सो फॉर 52 वीक्स यू विल गेट 52 संडेज, दिस इज फिक्स्ड। अब बचे ये 2 दिन। अब क्या बचा? अब बचे ये 2 दिन। उसमें से एक संडे आपको मिलने का चांस क्या है वो देख लेते हैं। तो उससे क्या हो जाएगा? आपके 53 संडेज हो जाएंगे, क्योंकि 52 वीक्स के 52 संडेज आना फिक्स है। अब इन 2 दिन की हम बात कर रहे हैं। सो व्हाट आई विल राइट हियर, फॉर 52 वीक्स यू गेट 52 संडेज। गॉट इट? एंड ऐसे लिखना है, एंड वन, sorry, and those 2 days and 2 days which are remaining, and 2 days remaining, 2 days remaining can be, ये क्या हो सकते हैं? जो रिमेनिंग 2 डेज है, 52 वीक्स तो चले गए, उसके 52 संडेज चले गए, जो 2 दिन बचे हैं वो क्या हो सकते हैं? दोज 2 डेज कैन बी संडे मंडे, संडे मंडे हो सकते हैं। ओके, मंडे ट्यूसडे हो सकते हैं। वो 2 दिन, दो दिन की बात कर रहा हूं ना मैं। हाँ, 2 दिन बचे हैं ना हमारे पास, तो वो संडे या मंडे हो सकता है। दूसरा, क्या क्या हो सकता है वो देख रहे हैं हम। मंडे या ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे और वेनेसडे हो सकता है। दोज 2 डेज कैन बी वेनेसडे और थर्सडे। क्या ये चीज समझ रही है? वेनेसडे थर्सडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, थर्सडे एंड फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, और सैटरडे संडे हो सकता है, और संडे मंडे तो यहाँ पे हो चुका है, संडे एंड मंडे भी हो सकता है। तो मुझे एक बात बताओ, दीज आर द पॉसिबल थिंग्स। ये आपका क्या है? ये आपका एन ऑफ एस, ये आपका सैंपल स्पेस है। एन ऑफ एस नहीं, ये आपका सैंपल स्पेस है। व्हाट कुड बी द सैंपल स्पेस? दोज 2 डेज। देखो, 52 वीक्स के 52 संडेज है, हमको 53 संडेज का निकालना है। तो वो जो 2 दिन बचे हैं, वो 2 दिन कौन से हो सकते हैं? दे कुड बी इधर संडे और मंडे, मंडे और ट्यूसडे, ट्यूसडे और वेनेसडे, वेनेसडे या थर्सडे, थर्सडे और फ्राइडे, फ्राइडे या सैटरडे या संडे। ऐसे ही हो सकता है, इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा। सो एन ऑफ एस विल बी 7। 1 2 3 4 5 6 7, एन ऑफ एस विल बी 7। डन। अब मुझे बताओ, इसमें से संडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? एक तो इधर हो सकता है, संडे मंडे में एक संडे आ जाएगा, तो 53 हो गए। और इधर सैटरडे संडे में एक संडे आ गया, तो भी 53 हो गए। सो दिस एंड दिस, ये दो चांसेस है जिसमें संडे एक एक्स्ट्रा आ सकता है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी विल बी 2 आउट ऑफ 7। दैट्स इट। एक तो ये, एक तो ये, इन 2 बार ऐसे हो सकता है 7 आउट ऑफ, है ना? इन 2 बार में ऐसे हो सकता है 7 आउट ऑफ के संडे आ गया और आपके 52 के बदले 53 संडेज हो गए। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज इन लीप ईयर विल बी 2/7। Understood? So this is a very, very important concept. Repeatedly see this question if you have not understood, and let me know again in the comment box if you want more this type of questions. Okay? या फिर यही नहीं समझा है तो ऑर्डिनरी ईयर का भी अगर आपको चाहिए तो आप लिखो, आई मेक अ शॉर्ट वीडियो फॉर दैट। डन? ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अनदर basic thing, but another twisted type of question.
सी, अ नंबर एक्स इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स 1 2 3 4। तो हमारे पास कुछ सेट ऑफ नंबर्स है, हमारे पास कुछ सेट ऑफ नंबर्स है 1 2 3 4। ठीक है, इसमें से एक्स सिलेक्ट किया, एक्स इज एनी नंबर जो हमने सिलेक्ट किया इसमें से। अनदर नंबर वाई इज सिलेक्टेड फ्रॉम द नंबर्स 1 4 9 16। 1 4 9 16 ये वाला सेट है, इसमें से y सिलेक्ट किया। क्या सिलेक्ट किया? y सिलेक्ट किया। मतलब y मतलब एनी नंबर फ्रॉम दिस सेट एंड एनी नंबर फ्रॉम दिस सेट इज x, ऐसा सिलेक्ट किया। एनी नंबर फ्रॉम दिस सेट इज y, ये सिलेक्ट किया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई, यानी इनका और इसका प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई इज लेस देन 16। तो इसमें से कोई भी नंबर का इसके साथ प्रोडक्ट, एक्स एंड वाई का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन शुड बी लेस देन 16, लेस देन 16 आना चाहिए। तो अभी ये वन तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 1 1 1 4, 1 into 4, 1 into 9, 1 into 16। फिर टू भी इसके साथ होगा, 2 1 जा, 2 4 जा, 2 9 जा, 2 16 जा। ये थ्री भी इसके साथ होगा चारों के साथ, ये फोर भी चारों के साथ। तो ये जरा जरा यहाँ पे गड़बड़ नहीं लग रही है? मतलब गड़बड़ कुछ नहीं, बट कंफ्यूजन हो जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, इसका एक चार्ट बनाएंगे। बायोलॉजी में था पुनेट स्क्वायर चार्ट, मेंडल में, है ना। तो वो वाला कर सकते हैं, क्योंकि एक्स वाला एक साइड में लिखेंगे, वाई वाला एक साइड में लिखेंगे। देखो इजी करके देता हूँ। एक्स वाला, है ना, हम जो देख रहे हैं नंबर, वो यहाँ पे लिख देते हैं 1 2 3 एंड 4। कॉमा करने के बदले ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। हियर वी हैव फोर नंबर्स, एक्स में चार नंबर है हमारे पास, 1 2 3 एंड 4। और हमारे पास y में नीचे, ठीक है, तो हम एक्स वाई का मल्टीप्लीकेशन करने वाले हैं। अब ये x इधर है और y किधर है, y विल बी हियर डाउन साइड। हाउ मच? 1 4 9 6। व्हाट आर द नंबर्स? 1 4 9 एंड 6, 16, सॉरी। ओके, तो ये वाला कर लिया अभी। अब मुझे बताओ, ऐसे अगर हम करते तो सबका एक्स का और सभी वाई का आपस में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा ना। देखो, दिस ब्लॉक, ऐसे सारे आपस में एक्स और वाई का प्रोडक्ट निकल जाएगा ना। तो इजी है अभी। तो व्हाट विल डू इज वी विल मल्टीप्लाई दिस, ओके, एंड आपस में वो हमारा मल्टीप्लीकेशन भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको देख लेते हैं अभी। एक्स एंड वाई के प्रोडक्ट्स, सो व्हाट प्रोडक्ट्स वी गेट नाउ? 1 1 जा 1 here. This will be 2 1 जा 2. This will be 3 1 जा 3. This will be 4 1 जा 4. This will be 1 4 जा 4. 2 4 जा 8. 3 into 4 12. और ये 4 4 जा 16। यहाँ पे 1 9 जा 9। यहाँ पे 2 9 जा 18। यहाँ पे 9 3 जा 27। यहाँ पे 4 9 जा 36। यहाँ पे 1 16 जा 16। 2 16 जा 32। 3 16 जा 48 and 4 16 जा 64। दिस इज योर सैंपल स्पेस। एन ऑफ एस कितने आएंगे? 1 2 3। ये वाला मत पकड़ो गलती से, ये तो नंबर से, ये वाला मत पकड़ो गलती से। सैंपल स्पेस विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो हमारे पास एन ऑफ एस आया 16। यहां तक कोई डाउट है क्या? अब इनका प्रोडक्ट ही किया ना मैंने, तो प्रोडक्ट करके सारे नंबर्स आ गए। एन ऑफ एस कितना? 16। अब उसमें से वो बोल रहे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर प्रोडक्ट इज लेस देन 16। अब लेस देन 16 में क्या क्या आएगा? 1 इज लेस देन 16, यस। 2 आएगा, 3 आएगा, ये प्रोडक्ट ही है, ये मल्टीप्लीकेशन ही तो है। हाँ, ये लेस देन 16 है, लेस देन 16 है, लेस देन 16 है, 16 नहीं आएगा। लेस देन 16 मतलब स्ट्रिक्टली लेस देन 16। 16 नहीं पकड़ने का है। लेस देन एंड इक्वल टू बोला तो 16 पकड़ना है। सो डोंट कंसिडर 16। 9 इज लेस देन 16, बाकी तो कोई नहीं है। ठीक है, सो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर्स आर देर। सो व्हाट इज योर प्रोबेबिलिटी? 8 numbers are there which are whose product is less than 16 out of how much? N of s 16, reduce करो इसकी, 1/2 is the answer. So I hope the concept is reduce कर क्या, I hope the concept is getting clear. ठीक है, सिंपल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो। Now this thing, this is slightly different concept. You have not studied, so I will explain you. ठीक है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको करना है तो। ये मैंने एडिशनली इसलिए लिया है
कि मुझे ऐसे लगता है पर्सनली कि ये आपके हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल में, जो आपकी कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन के लिए, जो चेक करने के लिए ऐसा क्वेश्चन जनरली डालते हैं। तो और एक पी वाई क्यू भी था, ये बेसिकली क्या है, ये पी वाई क्यू है। तो मेरे रिसर्च में ये पी वाई क्यू में भी मिला, तो इसीलिए मैंने ये लिया है। इवन इफ इट इज डिफरेंट, आई विल गो थ्रू द एंटायर कंसेप्ट। ठीक है, थोड़ा सा अलग है, देखो व्हाट दे हैव सेड। टू फ्रेंड्स ए एंड बी अटेम्प्ट एन एग्जाम इंडिपेंडेंटली। अभी ए और बी ये तो पूरा अलग ही है ना, दो अलग लोग हैं। ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। नाउ हियर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकी प्रोबेबिलिटी का एकदम अलग ही कंसेप्ट होगा। ये ऐसा नहीं होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इसकी टोटल वन नहीं आएगी, रॉन्ग। क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है। ये क्या प्रोबेबिलिटी ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश नहीं है ये, तो ये गलत, ऐसा नहीं आएगा। तो ये कंसेप्ट अलग ही है। इंडिपेंडेंट में ऐसा होता है, आपको दिखाता हूं मैं, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन वन होता है। आया समझ में? लेकिन हम वो आगे जाके देखेंगे, पहले ए और बी। अब देखो, देयर प्रोबेबिलिटीज ऑफ पासिंग आर 0.7 एंड 0.6। इनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग देखो क्या है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पासिंग इज 0.7 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पासिंग इज 0.6। इन दोनों की प्रोबेबिलिटी, ए की पास होने की प्रोबेबिलिटी और बी के पास होने की प्रोबेबिलिटी है ये। सो दीज आर व्हाट, दीज आर पासिंग प्रोबेबिलिटी। ध्यान देना, सिर्फ जितना दिया उतना ही लिख रहे हैं, हाँ पासिंग प्रोबेबिलिटी। अगर ये पासिंग प्रोबेबिलिटी है तो मुझे बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल हुआ क्या आएगा। ए पास हुआ 0.7 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ही फेल हुआ तो बचा हुआ 0.3, है ना, क्योंकि 1 - 0.7 करेंगे ना, क्योंकि मैं ए की ही बात कर रहा हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ए की 0.7, तो फेल होने की कितनी आएगी, 0.3। ये तो इजी है, हाँ ये तो हमारा ही कंसेप्ट है। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के फेल होने की कितनी आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के फेल होने की कितनी आएगी, क्योंकि उसके पास होने की प्रोबेबिलिटी 0.6 है, तो फेल होने की आ जाएगी 0.4। अंडरस्टूड? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पास होने की प्रोबेबिलिटी 0.7 है, तो फेल होने की 0.3, और बी के पास होने की 0.6 है, तो फेल होने की 0.4। अब दोनों की फेल होने की प्रोबेबिलिटी, बोथ फेल, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल फेल। अब बोथ विल फेल, ये दोनों फेल, तो इसको क्या करोगे आप? कुछ बच्चों को लगता है सर इसको ऐड कर लेंगे, नहीं, रॉन्ग। हियर दे आर इंडिपेंडेंट। So here I said when they are independent, they are multiplied. So probability of both failing, probability of both fail will be 0.3 into 0.4, which is equal to probability of both fail. यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, probability of both fail will be 0.3 into 0.4, 4 3 12, 0.12। ओके, तो बस छोटा सा कंसेप्ट था, इतना कुछ हार्ड नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे क्योंकि इंडिपेंडेंट है ये, है ना। सेम इसकी बात नहीं कर रहे हम लोग, है ना। ये पास होने की थी, वन से माइनस करके हमने फेल होने की निकाल ली। दोनों के फेल होने की प्रोबेबिलिटी साथ में निकालनी है ए में, तो मैंने दोनों को ये कर लिया मल्टीप्लाई, इंडिपेंडेंट है इसलिए। सो 0.3 इंटू 0.4, दैट इज बोथ फेल, उनकी प्रोबेबिलिटी है 0.12। दैट्स इट। नाउ second one, again it is easy. What is probability of at least one passes? Probability of at least एक पास हो जाए, कोई तो भी एक पास हो जाए। तो ये तो दोनों की फेल होने की प्रोबेबिलिटी थी ना 0.12, दोनों की फेल होने की प्रोबेबिलिटी थी 0.12। अब कोई तो भी एक पास होना चाहिए, है ना। तो 1 - 0.12 कर लो, क्योंकि दोनों फेल को माइनस कर लिया, दोनों फेल होने की प्रोबेबिलिटी माइनस कर ली वन में से, तो कोई तो एक पास होने की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, दैट इज 1 - 0.12, दैट इज 0.88। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन पर्सन विल पास। ये ध्यान से सुनना कैसे, फिर से बता रहा हूं। देखो, दोनों फेल होने की प्रोबेबिलिटी है 0.12, तो मैंने क्या किया, अगर दोनों फेल होने की प्रोबेबिलिटी 0.12 है, तो मैंने क्या किया, वन में से फेल होने की प्रोबेबिलिटी हटा ली, 100 में से फेल होने की प्रोबेबिलिटी हटा ली, यानी कोई तो एक पास होने की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी ना।
तो इसीलिए 1 - 0.12 कर दिया, तो मुझे मिला कि कोई तो भी एक पास होने की प्रोबेबिलिटी मिल गई, दैट इज 0.88. सो दिस इज योर आंसर ए, एंड दिस इज ए एंड दिस इज बी. सो डू दिस अगेन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. डू दिस रिपीटेडली, क्विकली एक बार फिर से पीछे जाके देख लो. बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है. इंडिपेंडेंट है इसलिए इन दोनों की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई किया, बाकी का तो आप समझते ही हो, इजी है नीचे का. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. ये सिंपल है, ठीक है. दिस इज सिंपल. इफ अ नंबर एक्स इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स दिस, सो दीज आर द नंबर्स, एंड इफ दिस आर द नंबर्स, दे आर सेइंग अस कि इसमें से हमने एक चूज किया एक्स, कोई भी एक नंबर, इसमें से एक एक्स नंबर चूज किया, कोई भी एक नंबर चूज किया. व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4? एक्स स्क्वायर जो है वो लेस देन या इक्वल टू 4 आना चाहिए, यानी एक्स स्क्वायर का आंसर 4 या 4 से कम आना चाहिए. तो पहले मैं एक्स स्क्वायर तो निकाल लूँ इसका सैंपल स्पेस. तो -3 का स्क्वायर है ना, इसमें से मैंने एक्स चूज किया, ये एक्स है, इसमें से कोई भी एक्स है. अब मुझे एक्स स्क्वायर निकालना है, ये देखो एक्स स्क्वायर निकालना है, तो कुछ नहीं, -3 का स्क्वायर. फिर दूसरा टर्म क्या है, -2 का स्क्वायर. तीसरा टर्म क्या है, -1 का स्क्वायर. फोर्थ टर्म इज 0 स्क्वायर, एंड देन दिस इज 1 स्क्वायर, एंड देन 2 स्क्वायर, एंड देन यू हैव 3 स्क्वायर. सो दीज आर द डिफरेंट. एक्स स्क्वायर से तुमको मिल जाएंगे सैंपल स्पेस. -3 का स्क्वायर, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ही आता है, 9. -2 स्क्वायर +4, -1 स्क्वायर +1, 0 square 0, 1 square 1, 2 square 4, 3 square 9. So this is your sample space. What are n of s? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ये समझा है कि नहीं समझा है? जल्दी से फटाफट देखो ध्यान से. ये नंबर्स थे, अभी उनको प्रोबेबिलिटी एक्स स्क्वायर की निकालनी है. ये नंबर्स तो एक्स है, उन्होंने बोला है नंबर एक्स इज चोजन फ्रॉम दिस. अब उसमें से एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 4 होना चाहिए, लेकिन पहले मैं एक्स स्क्वायर तो निकाल लूं, तो बाद में निकालूंगा ना आगे का. ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर करके ये आ गया, -3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 0 का 0, 1 का 1, 2 का 4 और 3 का 9. तो मुझे सैंपल स्पेस बन गया. एन ऑफ एस इज 7. नाउ आई हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट, कि एक्स स्क्वायर जो है वो लेस देन 4 आना चाहिए. बताओ लेस देन 4 कौन सा है, लेस देन और इक्वल टू 4 है. लेस देन 4 एंड इक्वल टू 4 मतलब 4 चलेगा, लेस देन 4 बोलते तो मैं 4 नहीं लेता. अभी मुझे 4 से छोटा चाहिए, और 4 भी चलेगा, लेस देन एंड इक्वल टू 4. सो दिस विल कम, दिस विल कम, दिस विल कम, दिस एंड दिस. 9 नहीं आएगा, लेस देन और इक्वल टू 4. तो 1 2 3 4 5, 5 आउट ऑफ व्हाट इज एन ऑफ एस, 7. सो योर प्रोबेबिलिटी इज 5/7. Okay, of what, of the number getting this one, x square getting less than or equal to 4. So that probability is 5/7. So this is your answer. Okay, आ रहा है समझ में? ठीक है. आई होप these questions which I have covered are very useful for your exam, और मोस्ट एक्सपेक्टेड भी है. ऐसे ही मैं अभी इमिजिएटली जो है कि आपको स्टैटिस्टिक्स के लिए लेके आऊँगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, स्टैटिस्टिक्स चैप्टर. सो स्टे ट्यून, एंड ऑल्सो यू कैन कमेंट विच चैप्टर यू नीड अर्लीस्ट फॉर दिस higher order thinking questions or most expected questions for your board exam. So do comment and let me know. Thank you.